डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने हिंदुस्तान और एक महत्वपूर्ण अरब देश के रिश्तों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह देश है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जो सामरिक संबंधों के मैदान में भारत के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत और यूएई की इसी सामरिक मित्रता को समझने के लिए आपको हमारी अगली खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। भारत और यूएई की सेनाओं का साझा युद्धाभ्यास आज से शुरू हो गया। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है डेजर्ट साइक्लोन 2 और यह अभ्यास 18 से लेकर 30 दिसंबर तक चलेगा, यानी इसकी अवधि तकरीबन 2 हफ्ते होगी। इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी बख्तरबंद वाहनों से चलने वाले जवान हैं, वो उसमें शामिल हो रहे हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2 का मकसद है आतंक रोधी अभियानों से जुड़े अनुभवों को साझा करना। भारत और यूएई की सेनाएं पिछले 17 साल से लगातार द्विपक्षीय युद्धाभ्यास कर रही हैं, लेकिन पिछले 1 साल यानी 2024 से 2025 के बीच ऐसे युद्धाभ्यासों की संख्या बढ़ी है। बीते 1 साल में दोनों देशों की नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों ने साझा युद्धाभ्यास किया है। हो सकता है कि आपके अंदर यह सवाल उठ रहा हो कि आखिर एक अरब देश भारत के साथ युद्धाभ्यास करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल भारतीय सेनाओं के साथ बार बार युद्धाभ्यास करने की सबसे बड़ी वजह है अर्बन वॉरफेयर, यानी शहरों के अंदर आतंकवाद से लड़ने की भारतीय सेना की वो दक्षता जिसे यूएई भी हासिल करना चाहता है। अर्बन वॉरफेयर कितना कठिन है, ये सबक यूएई ने यमन के गृह युद्ध के दौरान सीखा था। 2015-16 में यमन के हूती आतंकवादियों के खिलाफ यूएई की फौज उतरी थी। एडन और मुकल्ला नाम के 2 यमनी शहरों में यूएई के फौजियों को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। इन दोनों शहरों की जंग में संयुक्त अरब अमीरात के 80 फौजी मारे गए थे। हूती आतंकवादियों ने तकरीबन 4 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मार गिराए थे और यूएई की एयरफोर्स का एक मिराज फाइटर जेट भी जमीन से फायर की गई मिसाइल का शिकार बन गया था। एक आतंकी गुट से 2 शहरों में लड़ाई से हुए इतने बड़े नुकसान की वजह से ही यूएई ने शहरों में होने वाले युद्ध को बेहतर तरीके से समझने की तरफ कदम बढ़ाए। ये क्षमता हासिल करने के लिए उन्होंने भारत से सामरिक सहयोग मांगा, क्योंकि पिछले तकरीबन 4 दशक से भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक इसी तरह के शहरी ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। यूएई और भारत का सामरिक सहयोग सिर्फ साझा युद्धाभ्यासों तक सीमित नहीं है। शक्ति आधारित इस सहयोग से जुड़ी कुछ और जरूरी जानकारियां भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको भारत और अरब जगत के सांस्कृतिक रिश्ते से जुड़ा एक दिलचस्प इतिहास बेहद ध्यान से देखना और समझना चाहिए। शायद हर भारतीय ने अपने बचपन में पंडित विष्णु शर्मा की महान कृति पंचतंत्र जरूर पढ़ी होगी। पंचतंत्र को ईसा से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा गया था। पंचतंत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य था नौजवान राजकुमारों को राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी समझाना, ताकि जब वो राजा बने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएं। 6ठी सदी में यह महान कृति अरब जगत तक पहुंची और तब अरब जगत के कबीलों ने इसके महत्व को पहचाना। उस वक्त अरब जगत में पहलवी भाषा का प्रचलन था, तो पंचतंत्र का पहलवी में अनुवाद किया गया। तत्कालीन अरब जगत में कबीलाई व्यवस्था थी, तो कबीलों के सरदारों ने बेटों को पहलवी में लिखाया और पढ़ाया पंचतंत्र के बारे में। अरब जगत से भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी एक मिसाल भारत और यूएई के सामरिक संबंध है। यूएई की थल सेना जो होवित्जर यानी तोप इस्तेमाल करती है, वो भारत से ही सप्लाई की गई है। डीएनए मित्रों, इसके साथ ही दोनों देशों के बीच 2 और बेहतरीन हथियारों को लेकर बातचीत जारी है। हाल ही में यूएई के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर बातचीत शुरू की है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी के बाद इस मिसाइल में यूएई की दिलचस्पी बढ़ी है। ब्रह्मोस के साथ साथ यूएई की सेना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में भी अपनी दिलचस्पी दिखा चुकी है। डीएनए मित्रों, आज भारत और यूएई के सामरिक सहयोग को लेकर जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, यकीन मानिए इस विश्लेषण पर पाकिस्तान की भी नजर बनी हुई होगी, क्योंकि भारत और यूएई का साथ आना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको भारत के अरब मित्र यूएई और भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले पाकिस्तान का इतिहास ध्यान से देखना चाहिए। 60 के दशक में पाकिस्तान ही यूएई का सबसे बड़ा सामरिक साझीदार था। यूएई की एयरफोर्स को ट्रेनिंग पाकिस्तानी पायलट दिया करते थे। यहां तक कि यूएई के पहले 5 वायुसेना प्रमुख भी पाकिस्तानी ही थे। संयुक्त अरब अमीरात की थल सेना में जो कमांडो बटालियन है, उसकी शुरुआती ट्रेनिंग और यूनिट भी पाकिस्तानी फौज ने ही खड़ी की थी। यूएई की नौसेना को शुरुआती दौर में ट्रेनिंग और उपकरण भी पाकिस्तान से ही मिले थे।
शायद इसे ही समय का चक्र कहा जाता है। जिस देश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना को खड़ा करने में पाकिस्तान का हाथ रहा, आज उसी देश ने आतंक परस्ती की वजह से पाकिस्तान से सहयोग कम किया है और भारत के साथ सामरिक जगत में आगे बढ़ने का फैसला किया है। यानी मित्रों, जिस पाकिस्तान ने अपनी करतूतों की वजह से यूएई जैसा दोस्त खोया, आज वो पाकिस्तान उस मंच में शामिल होना चाहता है जिसका वर्तमान अध्यक्ष भारत है। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स गठबंधन की, जिसको लेकर पाकिस्तान से एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि उनका देश ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है। औरंगजेब ने एससीओ की दलील देकर कहा कि इस मंच पर पाकिस्तान सफल साबित हुआ है, इसी वजह से वो ब्रिक्स में भी अपना योगदान देना चाहता है। इस बयान को मजाक के सिवा और कुछ करार नहीं दिया जा सकता। क्या कोई इस बात पर भरोसा करेगा कि कंगाल पाकिस्तान ब्रिक्स जैसे मंच में योगदान दे सकता है? हां, यह जरूर हो सकता है कि अगर सदस्यता मिली तो पाकिस्तान ब्रिक्स के सदस्य देशों के आगे भी भीख का कटोरा लेकर आ जाए।